प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण खंड के विषय रचना के आधार पर वाक्य भेद पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने वाक्य और उसके दोनों अंगों उद्देश्य और विधेय को पिछली कक्षाओं में सीख लिया होगा। आज हम अपनी चर्चा के विषय पर बात करते हैं। वाक्य विभाजन प्रमुखतया दो आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। हम जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। आइए पहले जानते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। इन वाक्यों में किसी प्रकार के योजक का प्रयोग नहीं होता। इनमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य अथवा कर्ता होता है। हाँ, किसी योजक का प्रयोग मिलता है, परंतु ऐसा किन्हीं दो शब्दों के बीच होता है। जैसे पिताजी बाजार से फल और सब्जी लाए। यह वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं, क्योंकि योजक और के हटाने पर दो स्वतंत्र उपवाक्य नहीं बनते। आइए दूसरी प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो दो उपवाक्यों को योजक की सहायता से जोड़ने से बनते हैं। योजक के हटाए जाने पर वाक्य अलग अलग होने पर भी स्वतंत्र होते हैं। जैसे पिताजी ने खाना खाया और पुस्तक पढ़ने लगे। यहाँ और योजक को हटाने पर पिताजी ने खाना खाया, वे पुस्तक पढ़ने लगे। दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य बन गए हैं। इस प्रकार के वाक्यों में और, अथवा, परंतु, अन्यथा आदि योजक शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। आइए तीसरी प्रकार है मिश्र वाक्य। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष आश्रित गौण उपवाक्य होते हैं, जो कि, क्योंकि, तो, यदि, जो आदि योजकों के प्रयोग से बनते हैं। हाँ, योजक के हटाने पर आश्रित उपवाक्य आधारहीन से हो जाते हैं। जैसे माँ चाहती है कि उसका बेटा सैनिक बने। यहाँ की योजक हटाए जाने पर उसका बेटा सैनिक बने सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा। अब हम इसी अध्याय के दूसरे विषय मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य की पहचान करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए ये वाक्य देखिए, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। एक बार इसका सरल वाक्य बनाते हैं, वह परिश्रम करने पर सफल हो जाता। इसकी पहचान के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। पहली बात, सबसे पहले दिए गए मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदला जाता है। वाक्य के जिस भाग में मुख्य क्रिया होती है, अर्थात क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे ऊपर के वाक्य में दूसरे भाग में सफल हो जाता में कोई बदलाव नहीं हुआ, अतः यह प्रधान उपवाक्य है। तीसरी बात, वाक्य के जिस भाग में क्रिया में बदलाव अर्थात परिवर्तन हो जाता है, वह आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे दिए गए वाक्य में यदि वह परिश्रम करता की जगह परिश्रम करने पर क्रिया बदल गई है। देखिए, क्रिया बदल गई है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। चौथी बात, अधिकतर आश्रित उपवाक्य हमेशा योजक से शुरू होते हैं। जो हमेशा सत्य बोलते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। दिए गए वाक्य में जो हमेशा सत्य बोलते हैं, योजक जो से शुरू हुआ है, अतः यह आश्रित उपवाक्य है। इस अध्याय में आपके प्रश्न पत्र में निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली प्रकार, वाक्य भेद पहचानना, जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य अथवा मिश्र वाक्य।
दूसरी बात, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य अथवा आश्रित उपवाक्य को पहचानना। तीसरी प्रकार, आश्रित उपवाक्य का भेद पहचानना, जैसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य अथवा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और चौथी प्रकार जो पूछने की है, वाक्य रूपांतरण करना अथवा परिवर्तन करना। उदाहरण के लिए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना आदि।